Buenos días, gente. ¿Cómo estás? क्या रियल मैड्रिड ला लीगा जीत सकती है? बार्सिलोना ने अपनी गेम कंफर्टेबली जीत ली 3-0 अगेंस्ट मायोर्का एंड एटलेटिको मैड्रिड ने कल अगेंस्ट एस्पानियोल 2-1 हार गए. एटलेटिको मैड्रिड आर देयर बिगेस्ट एनिमीज. बट द बिगर क्वेश्चन हियर इज, कैन रियल मैड्रिड विन ला लीगा? एक एक करके बात करते हैं. क्या इंप्रूव हुआ है रियल मैड्रिड में? क्या बढ़िया चीज़ें हुई हैं? सब बात करते हैं. सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है ना रियल मैड्रिड में, वो है उनके कोच जाबी अलोंसो. हमने पहले देखा था कार्लो एंचेलोटी डिड अ ग्रेट जॉब, बट एक इशू था विद कार्लो का था सिर्फ ऑल वाइब्स. बॉल डालो विनी को, बॉल डालो एम्बापे को, फॉर्मेशन उन्होंने सेट कर दिया है. अब बाकी सब भगवान भरोसे, टीम हमारी इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे चल रही है एंड इट वर्क. चैंपियंस लीग जीते, वो ला लीगा जीते इस चोरी से. बट लास्ट सीजन यही चीज़ एक्सपोज हो गई जब प्लेयर इंजर हो गए और काफ़ी सारा बाहर आ गया एम्बापे पे, विनी पे. एंड विनी आफ्टर दैट बैलन डॉर जो भी सागा हुआ, ही डिड नॉट टर्न अप. तो इस वजह से सिर्फ वाइब्स के चक्कर में वो ट्रॉफी लेस चले गए. एंड दिस सीजन जाबी अलोंसो हैज़ कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज द टीम. द वे दे प्ले, जिस तरीके से वो खेलते हैं, जो उनका स्टाइल है, जो मेंटालिटी है, वो उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया है. एंड वी सॉ दैट इन द क्लब वर्ल्ड कप की जो हम रियल मैड्रिड देखते थे ना, वो एक कियोटिक फुटबॉल, क्रॉसेस डालो, हेड से गोल मारेंगे, सब चढ़े पड़े हैं एंड द होल टीम इज इनटू इट. वो अब थोड़ा कम हो गया है. दिस रियल मैड्रिड इज मोर अबाउट कंट्रोलिंग दैट केओस, कीपिंग दैट बॉल, मिडफील्ड में बॉल रखना, चलाना, एक अच्छे काम कंपोज तरीके से खेलना. तो ये एक नया जो चेंज हमने देखा है ना, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बट वेरी नॉन रियल मैड्रिड स्टाइल. और यूजुअली ये स्टाइल हम रिलेट करते थे विद बार्सिलोना एक ऐसी टीम होती थी जिसको वो पोजीशन रखनी होती थी, एक कंपोजर रखना होता था कि बॉल अपने पास रखो, बॉल घुमाओ, कियोटिक फुटबॉल है तो उसको रोको. और वो हमारा डीएम बुस्केट्स ये काम करता था कि गेम का टेम्पो चेंज करना. बट दिस टाइम इट इज़ रियल मैड्रिड एंड उनकी मिडफील्ड जो ये कर रही है, स्पेशली चुआमेनी का ये रोल दिया हुआ है जाबी अलोंसो ने. एंड इट इज़ वेरी स्ट्रेंज फॉर मी एज अ बार्सिलोना फैन, क्योंकि जो रोल्स है ना वो रिवर्स हो गए हैं. पहले रियल मैड्रिड खेलती थी वो केओटिक अटैकिंग फुटबॉल की, गोल पे गोल मारो, बी रूथलेस. एंड बार्सिलोना वॉज दैट काम कंपोज टीम. अब बार्सिलोना बन चुकी है वो गोल मारेंगे, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे चाहे गोल पड़े. एंड रियल मैड्रिड इज टेकिंग दैट काम अप्रोच विच इज़ कुड बी अ गुड थिंग, कुड बी अ बैड थिंग. उसके बारे में बात करते हैं. अगर मैं लास्ट सीजन से कंपेयर करूँ ना, तो ये रियल मैड्रिड मेरे को अच्छी लग रही है. बिकॉज लास्ट सीजन उनकी मिडफील्ड में ना एक डोनट जैसा इतना बड़ा गैप होता था कि बॉल है सीधा आपकी डिफेंस से लंबी जाती है विनी के पास, एम्बापे के पास, एंड वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस से गोल मार देंगे. ये चीज़ हमने कितनी बार एल क्लासिको में भी देखी थी. अब डॉर्टमुंड वाली गेम एक पे कुछ ध्यान आ रही है जिसमें विनी ने सिंगल हैंडेडली 2-0 डाउन से वो मैच जितवा दिया था, हैट्रिक मारी थी. तो वो चीज़ जाबी अलोंसो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं. क्लब वर्ल्ड कप में भी हमने देखा दी इमर्जेंस ऑफ गोंजालो गार्सिया, नए प्लेयर को वो चांस दे रहे हैं. फ्रान गार्सिया ऑल्सो प्लेड रियली वेल अंडर जाबी अलोंसो. तो जाबी अलोंसो ना प्लेयर्स को ट्रस्ट कर रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं. एंड ऑब्वियसली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जाबी अलोंसो, यू हैव टू टॉक अबाउट हिज फॉर्मेशन. पहले एक बड़ी सिंपल फॉर्मेशन होती थी रियल मैड्रिड में, हमें पता है कि हर गेम में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे. बट दिस टाइम जाबी अलोंसो एक नई स्ट्रैटेजी लाए हैं, एक फ्लूइड फुटबॉल लाए हैं. बैक में उनके 3 डिफेंडर्स होंगे और वो फॉर्मेशन चेंज होती रहेगी. 3-5-2 हो सकती है, 4-4-2 हो सकती है, 4-3-3 हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द गेम, डिपेंडिंग ऑन आप किस ओपोनेंट के अगेंस्ट खेल रहे हो, वो काफ़ी मैटर करेगा. बट ये एक अच्छी चीज़ होती है, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच होती है कि अगर आपकी एक चीज़ नहीं चल रही है, एक स्टाइल नहीं चल रहा, तो आप वो चेंज कर सकते हो. जो लास्ट ईयर कार्लो एंचेलोटी के साथ बिल्कुल भी नहीं था. कार्लो के साथ आपको पता था कि देयर इज़ नो फॉर्मेशन, नो स्ट्रैटेजी, छोड़ दिया प्लेयर्स को, आपने जो करना है करो, फ्री हो. ये चीज़ काम करती है. बट एक मोमेंट आता है व्हेन इट स्टॉप्स वर्किंग एंड इट डिड लास्ट सीजन. एंड इन सारी चीज़ों में एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जो उन्होंने नए प्लेयर्स खरीदे. दे कैन बी डिसाइसिव. जो प्लेयर्स उन्होंने खरीदे, आई एम रियली इम्प्रेस्ड एज अ बासा फैन की उन्होंने एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेट प्लेयर्स खरीदे हैं. एंड दोज प्लेयर्स आर अमेजिंग. एंड उसमें से सबसे पहला प्लेयर है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, वो है डीन हुडसन, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स. स्पेनिश सेंटर बैक्स के बारे में बात करूँ तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय हिम. हिज एबिलिटी टू प्ले दैट बॉल, लेफ्ट फुट हो, राइट फुट हो, आगे डालनी है, शॉर्ट पासिंग, ही कैन डू इट ऑल. मतलब वो नो लुक पास डालनी है, लंबी छोटी. आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ डीन हुडसन, स्पेशली बिकॉज व्हेन आई सॉ हिम प्ले इन द स्पेनिश नेशनल टीम,
मेरे को लगा अगर ये बंदा रियल मैड्रिड में आ गया तो उनकी डिफेंस इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज लास्ट सीजन हमने देखा था मिलिटाओ इंजर्ड, अलाबा इंजर्ड, डिफेंस को लेके उनके इतने प्रॉब्लम्स थे। एसेंसियो को प्रमोट किया बट एसेंसियो वाज नॉट दैट गुड। शुरुआत में उसको एक सर्जियो रामोस को अटैक दे दिया बट ही वाज टू रैश, ही वाज मेकिंग टू मैनी मिस्टेक्स। बट वो चीज़ मैं डीन हडसन में बिल्कुल भी नहीं देखता, वो मेरे को एकदम काम लगते हैं। ही लुक्स एन इंटेलिजेंट डिफेंडर, ही हैज़ दैट डॉग इन हिमसेल्फ, बट वो एक कंपोज तरीके से जाते हैं। नॉट समबडी लाइक राउल एसेंसियो जो बिना देखे घुस गया, आपको पेनल्टीज दे दी, रैश फाउल्स कर दिए, या एकदम ही गोल वाली डिफेंस लाइन पे पीछे आप बॉल गिव अवे कर दी और गोल पड़ गया। देन दे गॉट ट्रेंट, द वर्स्ट केप्ट सीक्रेट इन फुटबॉल। सबको पता था ट्रेंट आ रहा है। ट्रेंट को अगर आप अपनी टीम में ला रहे हो, यू आर गेटिंग हिम फॉर हिज अटैकिंग प्राउस, नॉट उनकी जो डिफेंसिव एबिलिटी है। ट्रेंट एकदम आपके डीएम की तरह ऐसे ऊपर आके डिफेंस लाइन के ऊपर टक इन कर जाते हैं, बॉल लंबी डालते हैं, लाइंस को मक्खन की तरह तोड़ देते हैं विद जस्ट वन बॉल। सो दैट इज समथिंग दैट दे वर मिसिंग, क्योंकि कारवाहाल नहीं था। तो कारवाहाल भी आ गया है, ट्रेंट भी है, दे हैव अ चॉइस, दे कैन चूज़ कि उनको क्या चाहिए। डिफेंसिवली अगर उनको एक प्लेयर चाहिए, कारवाहाल खिला दिया। अटैक भी करते हैं और एकदम प्रॉपर फुल अटैक में जाना है तो दे कैन स्टार्ट विद ट्रेंट। या दोनों को वो पिच पे भी खिला सकते हैं, डिपेंडिंग जाबी अलोंसो का जो फ्लूइड फुटबॉल है उसमें वो क्या फॉर्मेशन रखने वाले हैं। लेकिन इस बार जो सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ है ना, वो ये है कि कैन एम्बापे एंड विनी प्ले टुगेदर। अभी तक तो ये टैग लग चुका है कि दे कैन नॉट प्ले टुगेदर। बस गाइज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दिस इज़ प्रोफेशनल फुटबॉल। चीज़ें जो आपको लगता है काम करनी चाहिए वो काम नहीं करती है। वो हम देख चुके हैं पीएसजी में, एम्बापे, नेमार एंड लियोनेल मेसी डिड नॉट वर्क, बट द मोमेंट ये तीन छोड़ के गए, पीएसजी चैंपियंस लीग जीती। इट वर्कड लाइक मैजिक। अभी तक विनी एंड एम्बापे वर नॉट वर्किंग टुगेदर, बट प्रोफेशनल फुटबॉल में जैसे ही एक कॉन्फिडेंस वापस आता है, एक सिनर्जी वापस आती है और आपकी चीज़ें क्लिक होने लग जाती है, यू नेवर नो, दीज गाइज अगर वो क्लिक कर गए ना, दे कैन कॉज हैवक फॉर एनी टीम। लाइक कोई भी टीम इन द वर्ल्ड, उनको वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं ना। एबिलिटी इज़ नॉट द प्रॉब्लम, जो यहाँ पे प्रॉब्लम है ना वो है ईगोज़ की, बिकॉज बोथ ऑफ देम वांट टू बी द मैन एट रियल मैड्रिड। दोनों चाहते हैं वो गोल मारना, दोनों चाहते हैं वो असिस्ट करना, दोनों चाहते हैं कि वो बैलन डोर जीते, अपनी टीम के वो स्टार बॉय हो। अगर चैंपियंस लीग जीती है रियल मैड्रिड तो वो फाइनल गोल, वो विनिंग गोल मारा हो उन दोनों में से एक में। तो इस कंपटीशन की वजह से ना, वो इस ईगो के चक्कर में, इस बैटल के चक्कर में ना, वो कहीं ना कहीं टीम का नुकसान हो जाता है। और एक चीज़ हमने देखी हुई है कि दोनों प्रेस नहीं करते, एंड प्रेसिंग एज अ फॉरवर्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन मॉडर्न फुटबॉल। क्लब वर्ल्ड कप में मेरे को अभी तक याद है, पीएसजी के अगेंस्ट आराम से विटीनिया बॉल ले जा रहे हैं, ना विनी ना एम्बापे, दे वर नॉट इवन ट्राइंग टू प्रेस। आराम से विटीनिया निकल गया, दे वर लाइक वी डू नॉट केयर। न्यूज़ आ रही थी कि वर्क हार्ड कर रहा है बहुत ज़्यादा विनी टू प्रेस, दे बोथ आर वर्किंग ऑन इट, बट क्या वो सस्टेन कर पाएंगे फॉर जितने भी 30-40 मैचेस जितने भी होंगे, क्या वो कर पाएंगे? वो अपने ईगो साइड करके प्रेस भी करेंगे, एक दूसरे को पास भी डालेंगे? ये चीज़ हमें देखनी है। अगर इन माय ओपिनियन रियल मैड्रिड को अच्छा खेलना है, दीज गाइज बोथ ऑफ देम, विनी एंड एम्बापे, पहले तो उनको प्रेस करना है, नो क्वेश्चन आस्क्ड, बेयर मिनिमम है ये आपके लिए बेयर मिनिमम है, क्योंकि आप अपनी पहली जो डिफेंस की लाइन है ना वही ख़त्म कर देते हो अगर आप प्रेस नहीं करते हो। एंड सेकेंडली, इन दोनों में से एक को अपना ईगो साइड रखना होगा फॉर द टीम। अभी तक तो चांसेस यही लग रहे हैं कि एम्बापे विल बी द मेन मैन। लास्ट सीजन 40 गोल मारे यार, ही डिजर्व्स टू बी द मेन मैन एंड ही इज़ द न्यूअर गाय, ही इज़ द पोस्टर चाइल्ड, ही इज़ द गाय ऑफ पापा पेरेस। पापा पेरेस उसको लाए हैं और विनी ने अपना खेल लिया, अपना चैंपियंस लीग जीत लिया, तो विनी को एक सेकंड फील्ड वाला जो रोल मिल रहा है ना, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज विनी हैज़ अर्नड इट। विनी ने वो चीज़ अर्न करी है, तो ही इज़ लाइक मैं क्यों पीछे रहूँ। तो एक को अपना ईगो थोड़ा रखना पड़ेगा इन दिस सिनेरियो। अगर विनी अपना ईगो साइड कर दे एंड ही स्टार्ट्स प्लेइंग फॉर एम्बापे, उनको वो फीड करने लग जाए, उनके लिए खेलने लग जाए एंड वो क्लब के लिए खेलने लग जाए, थोड़ा अपना वो ईगो साइड करके, दिस टीम कैन प्ले वेल, दिस टीम कैन क्लिक। उनकी वो सिनर्जी जो आप देखते थे पहले, वो फिर से वापस आती, एटलीस्ट मेरे को तो दिख रही है। अब आज मैच है रियल मैड्रिड का, आई एम श्योर आराम से वो जीत जाएंगे। देखना ये होगा कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या फॉर्मेशन के साथ जाबी अलोंसो खेल रहे हैं, और इन दोनों की सेटिंग बैठी है या नहीं बैठी है, वो भी काफ़ी एक देखने वाली चीज़ होगी।
गाइज यू टेल मी, आई नो मेजोरिटी मेरी जो ऑडियंस है वो बार्सिलोना वाली है, थोड़े बहुत रियल मैड्रिड फैंस भी आते हैं, बट व्हाट डू यू थिंक ला लीगा कौन जीतेगा? क्या ये दोनों क्लिक करेंगे साथ में? क्या ये दोनों खेल पाएंगे? कैन दे वर्क टुगेदर? दैट इज़ द बिगर क्वेश्चन। गिव योर 2 सेंट्स अबाउट रियल मैड्रिड। मैंने तो दे दिया, बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वन। जाने से पहले वीडियो लाइक कर देना, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। आडियोस।